आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाजन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हमारी डेट है 2 दिसंबर 2020। आज हम वही जो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ी थी पोयम द काइट, उसी को आगे पढ़ते हैं। हमने कहा है रीड द पोयम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजास। You can take hints from the explanation of the stanza provided. हमें करना क्या है, यहाँ से पढ़ना है पोयम को और जो हमारे को यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये fill in the blanks दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snap its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest। ये हमने पोयम पढ़ी। अब हमें यहाँ पर जो है ये पोयम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। जो एक नई पतंग होती है वो स्काई के अंदर मतलब आसमान में बहुत ब्राइट दिखती है और वो डिप करती है और डाइव करती है। मतलब कभी देखा हुआ पतंग उड़ाई होगी कभी आपने, तो नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। It pulls its strings and flies like a ship on waves। जो पतंग होती है उसके जो धागा होता है जिससे पतंग उड़ रही होती है उससे वो उड़ती उसके वेव जो होती है, हवा की जो वेव होती है उससे उड़ती चली जाती है जैसे कि एक शिप चलती है पानी के अंदर। द विंड हेल्प्स इट राइट एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। जो विंड होती है वो पतंग को उड़ने में मदद करती है और उसको पतंग को जो मैक्सिमम हाइट होती है स्काई के अंदर वहां तक ले जाती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे हम। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द, जो ब्लू है इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर क्या रेफर करता है, स्काई को। टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द, जो टाइड्स है विंड की उन्हें क्या कहेंगे, सेलिंग शिप। The crest means that the kite reaches with the crest means the kite reaches the top. The kite looks bright when it is new. In the sky, the kite soars like a ship. The dash helps the kite to reach the top. क्या हेल्प करता है काइट को टॉप पे रीच करने के लिए? विंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इधर हमारे को पोएम दिया, हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट और इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा चलनी बंद हो जाती है या पतंग विंड चलनी बंद हो जाएगी तो जो पतंग होती है वो एक जगह पर मतलब एक ही जगह पर स्काई में रेस्ट करती है। मतलब नीचे नहीं आती, ऊपर ही उड़ती रहेगी पर एक जगह पर अटक जाएगी। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक, व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनविंड इट अगेन। जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हवा जब चलनी बंद हो जाती है तो हम उसको धीरे धीरे उड़ाने लगते हैं या नीचे वापस खींचने लगते हैं और जैसी ही हवा चलती है हम उसको फिर दोबारा पतंग को छोड़ देते हैं उड़ने के लिए। द न्यू विंड फिल्स द विंग ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। वही मैंने अभी आपको बताया, जब नई विंड चलती है तो हम पतंग को छोड़ देते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं और वो पतंग जो है हवा के साथ साथ ऊपर उड़ती है जहां तक वो चाहती है। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन दैट इज समवट स्टिल इन द स्काई। क्योंकि काइट कहां उड़ती है, स्काई में, तो सीम्स टू रेस्ट मतलब कहां पे रेस्ट करेगी, स्काई में। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक। The kite is filled with a new breeze when the new wind blows and gives it wings to fly. आगे चलेंगे।
थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ राजर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। अब देखिए राइजर का मतलब होता है फटा हुआ। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री। जब नई पतंग उड़ रही होती है हवा में तो वो बहुत ब्राइट दिखती है स्काई के अंदर, ब्लू स्काई के अंदर। बट एक अगली थिंग ये है कि जब पतंग जो है उड़ते उड़ते और पेड़ में अटक जाती है, देन इट फ्लटर्स टाइड इनटू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। जब वो पेड़ में अटक जाती है तो वो फट जाती है, और पतंग फट जाती है तो क्या होता है, जो धागा होता है वो सिर्फ वही रह जाता है और पतंग फिर नहीं उड़ पाती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। द अपोजिट ऑफ टॉप इज, टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये जो पोएम है समझ में आ गई होगी। और इस वर्कशीट के अंदर पोएम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, जो और इसलिए मैंने आपको पोएम एक बार में पढ़कर और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में अलग से समझाया है। नहीं तो मैं हमेशा आपको पोएम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ, बट एक्सप्लेनेशन दिया गया था इसलिए आपको अलग से एक्सप्लेनेशन समझाया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अपनी वर्कशीट करने में हेल्प मिली होगी वीडियो से। तो जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हमें एक आ गया है, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब देखिए हमें कहा गया कि ये फोटो है ये वाली, इसको हमें कलर करना है। हमें यहाँ से जैसे बताया गया द काइट इज ब्लू, हम क्या करेंगे, हमें बताया गया कि जो काइट है वो ब्लू कलर की है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू कलर ले लेंगे और उस काइट पे कर देंगे। तो इसी तरीके से द गर्ल हैज ब्लैक हेयर, तो ब्लैक कलर का हेयर कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी ये जो है पेंट करनी है, पिक्चर जो है कलर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू।